नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में मेरी आवाज़ सुनो। हम किस्से, कहानियाँ, लोक कथाएं अपने बड़े बुजुर्गों से, दादी, नानी, गुरुओं, संतों और लोगों से सुनते आए हैं। तो आज के कार्यक्रम की इस कड़ी में स्वामी सत्यानंद जी की कुछ चुनिंदा कहानियों का मैं वाचन कर रही हूँ। दोस्तों, कहते हैं ना कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। किसी की कमी और आवश्यकता को द्रव्य से, उपदेश से या सहायता से पूरा कर देना ही दान माना जाता है। ऐसा दान मनुष्य लोक का एक श्रेष्ठ कर्म और एक उत्तम धर्म है। यदि हम मानव किसी दीन, दुखी, अपाहिज एवं भूखे प्यासे को और अत्यंत आवश्यकतावान को अन्न, जल और वस्त्र दें, आश्रय दें, स्थान दें, तो ये दान रक्तदान और अंगदान के समान महादान माने जाते हैं। तो सुनते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी, अन्नदान। साधारण स्थिति के 4 मनुष्य मिलकर अपने नगर से दूसरे नगर को जा रहे थे। मार्ग में खाने के लिए उन्होंने कुछ पाथेय भी ले लिया, अर्थात रास्ते के लिए भोजन। जब साय समय आया तो वे एक धर्मशाला में ठहर गए। रात के समय वहां उनको एक ऐसा मनुष्य मिला जो भूख के मारे व्याकुल हो रहा था, जिसके पास अन्न प्राप्त करने के लिए एक कौड़ी भी न थी। यद्यपि वह भूख से तड़प रहा था, परंतु किसी से मांगता नहीं था। उन 4 सज्जनों ने उसको बड़े आदर और आग्रह से अपना पाथेय देकर तृप्त किया। वह मनुष्य भोजन से तृप्त होकर उन सज्जनों की स्तुति सहित धन्यवाद करने लगा। उस समय 4 भद्र पुरुषों ने अपने कानों को अपनी उंगलियों से मूंद लिया। जब वह धन्यवाद देने वाला चुप हो गया, तब एक मनुष्य ने उनसे पूछा कि उस समय अपने कान क्यों बंद कर लिए थे। उन्होंने कहा, अपने किए कर्म की कीर्ति सुनना अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, भूखे को अन्न देना तो मनुष्य का कर्तव्य कर्म है, परंतु उसके बदले में अपनी स्तुति के वचन सुनना उस कर्म को एक प्रकार से बेच डालने के बराबर है। तो दोस्तों, सुना आपने, यदि हम कुछ कार्य करते हैं तो जरूरी नहीं कि हमें प्रशंसा मिले, लोग वाह वाही करें। हमें सिर्फ मानव होने के कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करना मनुष्य का परम कर्तव्य है और दान ही धर्म है। मिलते हैं अगली कहानी के संग। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।